नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन मास में सुना जाने वाला शिव महापुराण की कथा अध्याय 5। आप सभी से निवेदन है कि आज का जो महाशिव पुराण का प्रसंग है वो कुछ ज़्यादा लंबा है, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए हमने उसे 2 भागों में विभक्त कर दिया है। आप सभी से अनुरोध है कि दोनों भागों में अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा और उन्हें अवश्य ही सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को भी अवश्य ही प्रेस करें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और मददगार होते हैं, इसीलिए प्लीज़ आप सभी से विनती है कि हमारी वीडियो में कमेंट्स भी लिखा कीजिए। अगर आपकी कोई शिकायत है तो शिकायत कीजिए, अगर इच्छा है तो वो बताइए, और नहीं तो अच्छे से कमेंट्स किया कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का अध्याय। इससे पहले भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इतनी भक्ति शक्ति और श्रद्धा दे कि हम उनके इस सावन मास की कथाओं को पूरा सुन सकें और दिल से सुन सकें। हमारा मन एकाग्र रहे, हमारे मन में किसी भी प्रकार की चंचलता न रहे, ताकि हम एकाग्र होकर इन कथाओं को सुन सकें और समझ सकें और भगवान भोलेनाथ का हमेशा स्मरण करते रहें। चलिए अब हम आपको सुना रहे हैं आज का शिव महापुराण का कथा अध्याय 5। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, उसके बाद मैंने शब्द तन मात्रा उन 5 को परस्पर मिला करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत तक जो काल विभाग हैं उनकी रचना की। हे मुनि, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु मुझे उससे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। उन दोनों नेत्रों से मारीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ कुल को, उदान वायु से पुलस को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको अर्थात देव ऋषि नारद को, छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। हे मुनि, उसके बाद अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष हो गया। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए और जो स्त्री हुई वह शत्रुपा कहलाई। वह योगिनी और तपस्वी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया, अर्थात उससे शादी की और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र और 3 कन्याएं पैदा की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवती और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। हे मुनि, कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम भी सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, यह सब 13 हैं। इनमें छोटी जो शेष 11 सुलोचनाएं कन्या थी उनके नाम भी इस प्रकार हैं।
ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु शिवमरीच अंगिरा मुनि पुलह मुनि श्रेष्ठ क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणी सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याएं दक्ष ने कश्यप के हाथों में दे दी। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्ष अर्थात अरिष्ट नेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कुशाक्ष को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की थी, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से ही वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर इस जगत में उनके नाम अनेकों ही प्रसिद्ध हुए। उनकी कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेकों नामों से जो भोग और मोक्ष दोनों के देने वाले हैं। यह सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप में बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और कैसे गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया? यह सब भी मुझे बतलाइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ कि वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार से दोस्ती हुई, यह सब बताता हूँ। कामिल नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि बड़े सदाचारी थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी था। जितने उसके पिता सदाचारी थे, वो उतना ही दुराचारी था और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से, अर्थात जो शिवलिंग पर चढ़ाए गए फल आदि होते हैं, भोग होता है, उसे नैवेद्य कहा जाता है। वह ऐसी ही इच्छा अपने मन में लेकर एक शिव मंदिर में पहुंचा। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए किया गया दीपदान हो। इसके बाद वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला।
अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे बंधन मुक्त करा दिया। शिव गणों के संगम से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का दर्शन करके कालांतर में वह कलिंग राज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह नित्य निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव जी का भजन पूजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और फिर पिता के परलोक गमन के बाद राज सिंहासन पर बैठ गया। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। राजा दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था, क्योंकि वो बहुत वीर था। हे ब्राह्मण, समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अलावा वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सभी के लिए अनिवार्य है। जिस जिस ग्राम के गांव के पास जितने भी शिवालय अर्थात शिव जी के मंदिर हों, वहां बिना कोई विचार किए सदा ही दीप जलाने चाहिए। आजीवन इस धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीप दान करने की तीव्र इच्छा से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्म जन्मांतर में वे रत्नमयी दीपों की प्रभा के आश्रय होकर अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन आने पर महान फल जरूर देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव जी का भजन अवश्य ही करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा बसा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फल से स्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। कहाँ तो वह अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर शिवलिंग पर चढ़ गया, नैवेद्य चुराना चाहता था। कहाँ उसको इस किए गए दीपदान का इतना बड़ा पुण्य प्राप्त हो गया। फिर इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया और दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ यह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव जी के संतुष्ट होने की बात कही गई है। अब एक चित होकर यह भी सुनो कि किस प्रकार सदा सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हुई। नारद पहले के पाद कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स से विशर्वा का जन्म हुआ और विशर्वा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा जी की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प बीत गया तो मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र, जो कि प्रकाश का दान करने वाला था, जो दीपदान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह काशिकापुरी नगरी में गया और अपने चित्ररूपी रत्नमयी प्रदीपों से 11 रुद्रों को प्रसन्न करके अनन्य भक्ति और स्नेह से संपन्न होकर वह तन्मयता पूर्वक शिव जी के ध्यान में मगन होकर निश्चल भाव से बैठ गया। फिर शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र शेष नहीं रह गए। इस प्रकार उसने लगभग 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिसके बाद विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर जी के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा तो वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की तरह स्थिर भाव में बैठे हुए थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापति, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ, तुम अपनी इच्छा बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जैसे ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ उनके सामने खड़े हुए दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शिव के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से कहने लगे, नाथ,
मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणारविंदों का दर्शन हो सके। स्वामीन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। हे प्रभु, दूसरे किसी वर से मेरा क्या लेना देना है। हे चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके फिर उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले तो उमा की ओर देखना शुरू कर दिया, फिर मन ही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के पास यह सर्वांग सुंदरी कौन है। इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी कुछ अद्भुत है। यह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उमा की ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर जाने क्या क्या कह रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उम्मे, यह तुम्हारा पुत्र है और यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता बल्कि तुम्हारी तपस्या संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुह्यों के राजा हो जाओ। सुव्रत यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मित्रता बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो क्योंकि यह तुम्हारी माता है। हे महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न मन से इनके चरणों में गिर जाओ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। हे तपस्विनी, यह तो तुम्हारा पुत्र है। तब भगवान शंकर की यह बात सुनकर जगदम्बा पार्वती जी ने प्रसन्नचित होकर यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसीलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वरदान दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। बेटा, तुम मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर के नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वरदान देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम को चले गए, यानी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मित्रता प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हे मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग भी सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले, तब उन्होंने अपने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है यानी जन्म हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुह्यों के निवासी स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिवजी की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र और गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त हुआ, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरित कर रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम निगम और सिद्ध वहां आ पहुँचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहीं से पहुँच गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए गणपालों को नामों के उल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना शुरू किया। वे कहने लगे, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूर्ण, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे हुए थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान हो रहे थे।
उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेकों भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश उन्हें दिया। हे मुनि, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर चले गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सब प्रेम दान दिया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने भगवान शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सभी ने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। हे मुनि, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह चारों तरफ फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर शिव, विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक और प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्नचित होकर यह स्तवन सुनकर उन सभी को प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर और अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। हे मुनि, उसके पश्चात श्री विष्णु के साथ में तथा अन्य देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित होकर भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव जी की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु, जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग परायण और ध्यान तत्पर होकर पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। हे देव ऋषि, फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण होकर सुख का अनुभव करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है। साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मित्रता का प्रसंग भी सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया, जो कि इस लोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित होकर इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। देव ऋषि नारद बोले, हे महाभाग, हे महाप्रभु, हे विधाता, आपके मुखारबिंद से मंगलकारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव जी के दिव्य चरित्र के बारे में भी सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई? महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया? पूर्व काल में दक्ष के प्रतिरोष होने के कारण देवी सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया? चेतना काश को प्राप्त होकर वे फिर से हिमालय की कन्या कैसे हुई? पार्वती जी ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान प्राप्त कर पाई? हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार से समझाइए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है और ना ही कभी होगा। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे कि हे मुनि, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मयी तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। हे विप्रवर, वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। मैं अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग में भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हो गए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। हे मुनि,
जब मारीच, अत्रि, पुलस्त और पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती सायंकाल की संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भौहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग अर्थात कटी प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी, उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे, अंगों में केसर लगा था जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर दे रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। यह पुरुष बोला कि हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो भी काम हो उसे मुझे बताइए और मुझे उसमें लगा दीजिए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोग आपसे ही शोभित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में यह देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छुपे हुए रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का कारण बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमयी बाणों का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदम किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे यह पुत्र तुम्हें बताएंगे। हे सुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमल के आसन पर चुपचाप बैठ गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, उसके पश्चात मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीच आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृतांत जानकर उसके रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीच आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसीलिए इस लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। हे मनोभाव, तीनों लोक में तुम इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है, अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मदमत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए दर्पक भी कहलाओगे और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं वे ही यह पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं तुम्हें देंगे। वह तुम्हारी कामिनी अर्थात तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि, तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया यानी अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बातों का स्मरण करके गंधर्व से कहने लगे, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई यह मेरी कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। हे महातेजस्वी मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और गंधर्व को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी ही रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी खुशी हुई। अपनी रति नामक सुंदर स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित होकर कामदेव मोहित हो गया। हे तात, उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा।
जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युत माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करते हैं। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रानना लक्ष्मी शोभा पाती हैं। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी बड़े मन ही मन प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक कहने लगे, महाभाग विष्णु शिष्य महामते विद्याता अपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से मुझे समझाइए और बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनि, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त काम्यां सदा के लिए सती साध्वी हो जाती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। आज के पहले भाग के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का जो वृतांत है हम शिव पुराण कथा 5 के दूसरे भाग में सुनाएंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया उसे भी सुनिएगा, क्योंकि ये कथाएं हमारे मानस को पवित्र कर देती हैं और हमारी बुद्धि को भी शुद्ध करती हैं। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।